नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत आईपीएस विकास वैभव जो है अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और किस तरीके से बिहार समृद्ध हो सके, बिहार आगे विकास की तरफ बढ़ सके, इसको लेकर वो चर्चा करते ही रह रहे हैं। और ऐसे में औरंगाबाद में लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर आयोजन जो है वो किया गया, जहां पर आईपीएस विकास वैभव ने एक बार फिर से इसको लेकर चर्चा की है कि आखिरकार बिहार कैसे समृद्ध होगा, कैसे विकास की ओर आगे बढ़ेगा और वहीं 2047 तक क्या कुछ होगा बिहार में और किस तरीके से विकास जो है वो यहां पर दिखेगा। इसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की है और तमाम चीजों को लेकर बताया है कि किन परिस्थितियों में बिहार जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य और तकनीकी को जो उपलब्धियां हैं उसकी हासिल उन्होंने की है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सहित कई ऐसे मामले हैं जिसमें बिहार जो है वो पीछे है, दूसरे राज्यों पर आश्रित है। इन तमाम चीजों को लेकर आईपीएस विकास वैभव क्या कुछ कह रहे हैं और क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। एक अभियान है जिसमें बिहार का उज्ज्वलतम भविष्य निर्माण के लिए लोग जुड़कर योगदान कर रहे हैं। लक्ष्य है 2047 तक कैसे ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। सामाजिक प्रयास है जिसमें समाज के ऐसे लोग बिहार को कुछ देना चाहते हैं उसको जोड़ते हुए श्रृंखला 1 लाख से ऊपर की हो चुकी है। अलग अलग जिलों में कारगिल पाठशालाओं के माध्यम से, निःशुल्क पाठशालाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों में चिकित्सक, समाज सेवियों के द्वारा योगदान और मुख्य रूप से उद्यमिता, जिसके लिए अनेक सफल उद्यमियों को, ऐसे मार्गदर्शकों को जोड़कर अपने युवाओं को मार्गदर्शन इस रूप में देना कि स्टार्टअप स्थापित कर सकें, व्यवसाय कर सकें, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज औरंगाबाद में एक बैठक रखी गई है कोऑर्डिनेटर्स की, जिसमें जो लोग इस अभियान को लीड करेंगे, लक्ष्य है 2028 तक बिहार की हर पंचायत में अभियान को स्थापित करना, अध्यायों का निर्माण करना, उनके माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रयास करना। एक समस्या निश्चित आनी है, छोटा प्रयास यदि हम करें, मान लीजिए 20 केंद्र, दृष्टि क्या है, बिहार के हर पंचायत में इस प्रकार के प्रयास हों कि कोई व्यक्ति शिक्षा की ज्योति से वंचित न रहे। इसमें जो योगदान हम कर सकते हैं, आप एक विद्यालय चलाते हैं, विद्यालय में आप कुछ स्थान संसाधन दे सकते हैं बच्चों के लिए। यदि आसपास के बच्चे वंचित रह गए तो आने वाला समय निश्चित है बिहार विकसित नहीं होगा। बिहार के लिए सबसे पहली बात शिक्षा है, स्किल्स। शिक्षा केवल यदि हम ये सोचें कि शिक्षा का स्तर ऐसा हो कि परीक्षाएं पास करके शिक्षित हो गए और किसी रोजगार के लिए हम सक्षम नहीं है, तो ऐसी शिक्षा का क्या लाभ। यदि समस्या केवल सरकारी नौकरी से सुलझ जाती तो 1% से अधिक लोगों को कहाँ दे पा रहे। तो आवश्यकता होगी हमें अपने युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए, प्रेरित करने के लिए स्टार्टअप्स की ओर, व्यवसाय की ओर, अपना उद्योग स्थापित करने की ओर। जब तक ऐसा हम नहीं करेंगे, चेन रिएक्शन नहीं बनाएंगे, तो बिहार में जो कल्पना हम लोग कर रहे हैं 2047 की, कभी संभव नहीं हो पाएगा। एक बड़ी जनसंख्या है जिसको आज हम उस रूप में देखते हैं, संख्या बहुत बड़ी है। एक संख्या स्किल्ड हो जाए, प्रॉपर्ली शिक्षित हो जाए, और केवल सरकार के प्रयास से संभव नहीं होगा। सरकार नीतियां बना सकती है, लेकिन क्रियान्वित तभी होगी समाज उसको ग्रहण करने के लिए तत्पर हो, समाज आगे बढ़कर प्रयास करने के लिए तत्पर हो। बिहार में हर व्यक्ति जिस पीड़ा का हमने उल्लेख किया, बाहर जाते हैं तो लोग हीन भावना से देखते हैं, उसका कारण कोई और नहीं। इसी बिहार से जब लोग प्राचीन काल में अफगानिस्तान जाते थे तो एक शासक के रूप में, प्रवर्तक के रूप में उनका सम्मान किया जाता था। इसी बिहार से कभी कोई चीन जाता था, उस प्राचीन काल में जब ऐसे रोड नहीं थे तो ईश्वर के तुल्य माना जाता था। इसी बिहार में पूरे तिब्बत के लोगों ने 1000 साल पहले सोना दान दिया था, एक घर से सोना जो भी उनके पास। तो आपने देखा लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया और आईपीएस विकास वैभव जो है वो बताते हुए भी नजर आए हैं कि कैसे बिहार जो है तमाम चीजों को लेकर इन्होंने उपलब्धि तो हासिल की है और किस परिस्थिति में उपलब्धि हासिल की है ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अभी भी ये स्थिति है, चाहे शिक्षा हो जाए, स्वास्थ्य हो जाए या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो जाए, बिहार अभी भी पीछे है और कैसे बिहार इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा इसको लेकर चर्चा की गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।